मेरे ससुराल में सिर्फ दो लोग थे, एक मेरे शौहर और दूसरी मेरी सास। मेरे शौहर अकलौते थे और ससुर का काफी साल पहले इंतकाल हो गया था। मेरी सास अपने काम से काम रखने वाली औरत थी, लेकिन गुस्से की बहुत तेज लगती थी। मेरे मेके में मेरे हाथ के बनाए खाने बहुत मशहूर थे। जब मैं मेके में किसी की दावत होती थी, खाना मैं ही बनाती थी, क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था। रोज रोज नई नई डिशें तैयार करती, यूट्यूब पर और रिसालों में खानों की नई नई डिशों की रेसिपी देखती और उनको ट्राई करती। लेकिन जब मैंने शादी के बाद ससुराल में पहली बार खाना बनाया तो सास ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोली, ऐसे खाना बनाते हैं क्या? थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि मैं तकलीफ से रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। आईने में देखा तो मेरे चेहरे पर सास की उंगलियों के निशान जम चुके थे और मेरा चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था। मेरी शादी को अभी एक हफ्ता ही गुजरा था। मेरे साथ ये वाकया पेश आ गया। वे कमरे में बैठी रो रही थी कि अचानक से मेरे शौहर रियाज कमरे में दाखिल हुए और मुझे ये रोता देखकर वो एकदम से बौखला गए। रोने की वजह पूछी तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे शौहर रियाज बहुत अच्छे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी माँ की तरफ से मुझसे माफी मांगी और फिर कहा कि मैं जल्दी से उनके लिए खाना लेकर आऊं, उन्हें बहुत भूख लगी है। शौहर की मोहब्बत देखकर मैं जल्दी से उठी और किचन में खाना लेने चली गई। मैं खाना लेकर रूम में आई तो देखा उनके हाथों में एक कटोरा है जिसमें वो कुछ बना रहे थे। मैं अजीब नजरों से उन्हें देखने लगी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो कुछ बेचैन हुए। मैंने उनसे पूछा, ये आपके हाथ में क्या है? तो कहने लगे, देखो बेगम, ये बेसन और दूध है, तुम इसे अपने चेहरे पर लगा लो। तुम्हारे चेहरे पर जो ये निशान पड़ गए हैं जल्दी से साफ हो जाएंगे, मुझे हकीम साहब ने बताया है। मैंने उनको मना करना चाहा पर नाराजगी के डर से चुप हो गई। उन्होंने मेरे चेहरे पर लेप लगाया और बोले, जाओ, आप जाकर सो जाओ। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी, मुझे मेरे पेट में शदीद दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई पेट में सुइयां चुभो रहा हो। मुझे अजीब महसूस हो रहा था, पर मैंने तवज्जो नहीं दी और नजरअंदाज करती सो गई। मेरी आंख रात में प्यास की शिद्दत से खुली। मैंने पानी पिया और करवट बदल कर लेट गई। मेरी नजर मेरे शौहर की जगह पर पड़ी जो खाली थी। मैंने एक नजर घड़ी को देखा, रात के 2 बज रहे थे। मैंने हैरत से इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं थे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और वो बाहर आए। मैंने देखा वो अपने हाथ साफ कर रहे थे। फिर वो आकर बेड पर लेट गए, पर मैं दर्द से बेचैन थी। मैंने बर्दाश्त किया और सूरतें पढ़नी शुरू कर दी। सुबह मैंने उठकर मुंह धोया तो देखा कि चेहरा पहले से ज्यादा बदनुमा लग रहा था। मुझे रोना आने लगा। मेरी सूरत और खराब हो गई थी। मैंने दिल मार कर नाश्ता बनाया। तभी रियाज रूम से बाहर आए और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान कुन तरीके से उनको देखने लगी। तभी रियाज बोले कि देखो बेगम, मैंने अम्मी से बात की है, वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं। आइंदा से वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। मैंने उनके लिए टेबल पर नाश्ता लगाया और बोली, आप नाश्ता करें, मैं अभी आती हूँ। मैं कमरे में आकर खूब रोई। रियाज ऑफिस चले गए। अब यही मामूल बन गया। रियाज रोज मुझे दूध और बेसन का लेप बनाकर देते और मुझे लगाना पड़ता। एक दो बार मैंने मना भी किया कि मेरे चेहरे के निशान खुद ही साफ हो जाएंगे। आप देखें तो सही, मेरा चेहरा पहले से भी ज्यादा खराब हो रहा है और मेरे पेट में भी इसे लगाने से दर्द होता है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे और बोले, क्या मजाक कर रही हो? कभी सुना है बेसन लगाने से पेट में दर्द होता हो? मैंने अजीब नजर से उनको घूरा और उनसे बोलना छोड़ दिया। इस तरह 2 माह गुजर गए। मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उन्होंने सब ठीक बताया और मेरी परेशानी में इजाफा हो गया। मैं इसी तरह अपने घर आ गई। रोज रोज के दर्द से मेरी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। मैं काफी मुस्तरिब सी बैठी सोचों में गुम थी जब दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो रियाज साहब को मुस्कुराते हुए पाया। उन्होंने सलाम किया और मुझे खाना लगाने का कहा। हमने मिलकर खाना खाया और फिर रियाज मुझे लेप पकड़ाकर वॉशरूम में चले गए। मैंने जल्दी से वो बेसन का कटोरा बदलकर दूसरा उसके जैसा वहां पर रख दिया और उस कटोरे को छुपा दिया। मैं जानना चाहती थी ऐसा क्या है उसमें जिसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ती है। मेरा तजस्सुस के मारे बुरा हाल था। ऐसी कौन सी चीज थी इस बेसन में जो पेट का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था? और सबसे बढ़कर ये कि जब से ये वाकया हुआ था तब से मेरी सास का रवैया मुझसे ठीक हो गया था, बल्कि अब तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। मेरे दिल में बुरे बुरे वसवसे जन्म लेने लगे। रियाज बाहर आए तो मैं भी लेप लगाने लगी। वो मुझे लेप लगाता देखकर मुतमईन हो गए और अपनी जगह पर आकर लेट गए। मैं भी शुक्र अदा करती सो गई। मैंने सुकून की नींद ली। सुबह फ्रेश उठी मगर ये देखकर हैरान रह गई कि रियाज कहीं नहीं थे।
मेरी हालत खराब होने लगी। मैं पूरे घर में पागलों की तरह उनको ढूंढने लगी। मेरी बेचैनी हद से बढ़ने लगी। सास से पूछा तो उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। बुरे ख्यालात दिल को परेशान कर रहे थे। मैंने हर जगह तलाश किया और वो कहीं नहीं थे। मैंने रो रो कर उनको पुकारा। न जाने वो कहाँ चले गए थे। यही सोचते हुए मैं लेटी तो मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा एक खूबसूरत औरत जिसके गिर्द रोशनी का कटोरा था। उसे सफेद पोशाक जेबतन की हुई थी। वो औरत मुझे पुकार रही थी। मैंने देखा वो बेहद हसीन लग रही थी। उसके हाथ में वही कटोरा दिखाई दे रहा था जिसमें रियाज मुझे रोज लेप बना कर लगाते थे। इस कटोरे पर भी रोशनी का जाला था। इस औरत ने मुझे देखा और बोली, क्या हुआ लड़की, क्यों परेशान हो? मैंने कहा, मेरे शौहर सुबह से लापता हैं। रात में साथ थे लेकिन अब उनका कुछ पता नहीं चल रहा। मैं क्या करूं? वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, तुम नेक औरत हो लेकिन तुमने एक गलती कर दी है। इस गलती की तुम्हें सजा दी गई है। जाओ ढूंढो तुमने क्या खोया है। कोई ऐसी खास चीज ढूंढो जो तुम्हारे शौहर से जुड़ी हो, जिससे तुम्हारा शौहर बहुत करीब हो। जब वो चीज तुम ढूंढ लोगी तो तुम्हारा शौहर भी वापस आ जाएगा। वो औरत ये बोलकर गायब हो गई। मैं नींद से बेदार हुई तो सोचा, ऐसा क्या है जो रियाज से जुड़ा हुआ है? तो मुझे वो कटोरा याद आया जो शायद शादी के बाद से ही हमारे साथ था। हाँ, वही कटोरा। उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा क्या है उस कटोरे में? मेरे बेड के नीचे से वो कटोरा निकाला और गौर से उसे देखने लगी। वो बाकी कटोरों की तरह था। मैंने उस कटोरे को बेड पर रखा और खुद वुजू करके नमाज पढ़ने चली गई। थोड़ी देर बाद मैं वापस आई तो देखा रियाज बेड पर आराम से सो रहे थे। मैंने दिल से अपने रब का शुक्रिया अदा किया और उनके पास जाकर उनको जगाने लगी। वो अपना सर थाम कर उठ बैठे और मुझे घूरने लगे और बोले, रिमशा, तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुमने वो लेप लगाया है लेकिन तुमने वो लेप नहीं लगाया था। मैंने रियाज से माफी मांगी। उनके कपड़े निकालने लगी। वो ऑफिस के लिए तैयार हुए और नाश्ता करने लगे। रियाज ने मुझे अल्लाह हाफिज बोला और चले गए। मैंने उन पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक मारी और अपना काम करने लगी। मैं काम से फारिग हुई। कल का सारा वाकया मेरी आंखों के आगे ताजा हो गया। मैंने सब चीजों के बारे में गौर से सोचा। आखिर कौन सा राज छुपा था इस कटोरे में? क्या बात थी जो रियाज मुझसे छुपा रहे थे? मेरे लेप ना लगाने पर उनका रवैया मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैं अपने ख्यालों में गुमती के बाहर से चूड़ियां बेचने वाली औरत की आवाज सुनाई दी, पुराने कटोरे और जूते वगैरह देकर नई चूड़ियां ले लो। मैंने आवाज सुनी तो बाहर आ गई और उस औरत के पास चूड़ियां देखने लगी। मैंने उससे चूड़ियां ली और उसे कटोरे दे दिए। वैसे भी मेरे पास काफी कटोरे हो गए थे। मैंने चूड़ियां ली और खुशी से अपने हाथों में पहने गुनगुनाने लगी और टीवी देखने लगी। पर मेरा ध्यान अब भी रियाज की बातों पर था। उनकी बातों से जाहिर था वो कोई बहुत बड़ा राज अपने दिल में दबाए बैठे हैं। सुबह से शाम होने को आई थी। रियाज अब तक घर नहीं लौटे थे। सास तो वैसे ही अब मुझसे बहुत कम वास्ता रखती थी। मैं परेशान से दरवाजे पर अपने शौहर की राह तकने लगी। मैंने 2 नफिल हाजत के पढ़े और रब से रियाज की सलामती की दुआएं मांगने लगी। कुछ देर बाद मुझे गाड़ी का हारन सुनाई दिया। मैं बाहर आई तो देखा रियाज का हाथ पट्टियों में जकड़ा हुआ था। चेहरे पर भी खराशें थी। मैं गमज़दा हो गई। रियाज को मैंने सहारा देकर बेड पर लिटाया और बाहर आकर रोने लगी और रियाज की सेहत के लिए दुआ करने लगी। रात हुई तो मैंने रियाज को सूप दिया और खुद कटोरा ढूंढने किचन में चली आई। मैंने सारा किचन छान मारा पर मुझे कहीं पर वो कटोरा नहीं मिला। मैं परेशानी के आलम में चारों तरफ कटोरा ढूंढने लगी। मेरी हालत ये थी, मैंने पूरा घर छान मारा था। अचानक मेरे जहन में सुबह वाली औरत का ख्याल आया तो मेरे दिमाग की नसें फटने को हो गई। यानी मैंने जल्दबाजी में वो कटोरा भी इस औरत को दे दिया था। मैं रोने लगी। मेरी जिंदगी में सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले सास का मुझे थप्पड़ मारना, फिर वो कटोरा और वो नकाबपोश औरत, और फिर रियाज का गायब होना और इनका जख्मी होना किसी गहरे राज का पता देता था। ये सब बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और इन सब के पीछे एक ही बात थी और वो कटोरा ही असल वजह थी। कुछ तो था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था। जो था वो दिख नहीं रहा था और जो दिख रहा था वो हकीकत नहीं था। मैं न जाने कब हालत गशी में गई, पता ही नहीं चला। मैंने देखा वो औरत दोबारा आई और बोली, रिंशा, तुम बहुत भोली हो। आज तुमने अपनी खुशकिस्मती के दरवाजे खुद पर बंद कर दिए। जो हुआ सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। जो खोया है उसे पाने की तलाश करो, जो गया है उसे वापस लाने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकती लेकिन इतना बता सकती हूँ, वो औरत तुम्हें खान हवेली के पीछे बनी झोपड़ी में मिलेगी। वो नकाबपोश ये बोलकर गायब हो गई थी। मेरी आंख खुली। मैंने नकाबपोश औरत की बातें याद की और शाल ओढ़कर लोगों से खान हवेली का पता पूछती। इस औरत की झोपड़ी में आ पहुंची। मेरी हालत खराब हो चुकी थी।
पाँव में छाले हो गए थे। मैं इस औरत के पास गई और उससे कटोरों के बारे में दरियाफ्त किया। इस औरत ने एक कोने की जानिब इशारा किया जहां बहुत से कटोरे पड़े थे। मैं जल्दी से इन कटोरों की तरफ लपकी और अपना कटोरा ढूंढने लगी। मुझे याद था कि इस कटोरे पर तलवार का निशान था। इतने कटोरों में ढूंढना बहुत मुश्किल था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में लगी रही। मेरा दिल बुरी तरह से अंदेशों में घिरा हुआ था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी जब मेरी नजर झोपड़ी के एक कोने पर पड़े कटोरे पर पड़ी। मैंने फौरन वो कटोरा हाथ में उठाया और उसे गौर से देखने लगी। इस पर बिल्कुल वही तलवार का निशान था। मेरी खुशी और हैरत की इंतहा न रही कि देख करके मुझे कटोरा मिल गया है। मैंने कटोरा लिया और दिल में रब का शुक्र अदा किया। फिर मैं अपने घर की जानिब लगी। मेरी खुशी काबिले दीद थी। मेरा रब बड़ा करीम था जिसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। मैं जल्दी से घर आ पहुंची और इस कटोरे में लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाने लगी। मैंने जैसे ही लेप लगाया, रियाज को होश आने लगा। वो उठकर मुझे देखने लगे। मैंने हंसते मुस्कुराते उनको देखा तो दिल से मुस्कुराई। वो खुश थे तो मैं भी खुश थी। मैंने हौले से उनका सर दबाना शुरू किया। वो भी सुकून महसूस करते सो गए। मैं सोच चुकी थी कि अब तक हुए हादसात के पीछे छुपी वजह मैं पता लगा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस कटोरे का राज मैं जानकर रहूंगी। यही सोच अब मेरी पुख्ता हो गई थी। मैंने दिल में इरादा किया और पुख्ते अज़म के साथ इस राज को जानने के लिए खुद को मजबूत किया। मेरी हालत किसी हारे हुए जुआरी जैसी थी जिससे उसका कीमती सरमाया भी छीनने का खतरा हो। मेरे चेहरे का निशान और दागों में मजीद इजाफा होता जा रहा था और मेरी शक्ल भी खराब हो गई थी। मैं दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं मांगती और इस राज से पर्दा उठाना चाहती थी। मेरा बस यही इरादा था। फिर एक रात अचानक रियाज की चचाजाद बहन अपने बच्चों के साथ हमारे घर आ गई। मैंने सबके लिए खाना बनाया और उनके बिस्तर लगाए। सब बेहद खुश थे कि अचानक मेरी नजर उनके बेटे के हाथ में मौजूद कटोरे पर पड़ी जो गिरने ही वाला था। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस कटोरे की तरफ भागी और इस बच्चे से कटोरा छीना। मेरी हालत पर वहां सभी लोग हैरान हुए और बाजी तो मुझ पर बरस पड़ी कि मैंने उनके मुन्ने के हाथ से कटोरा क्यों छीना। मेरी हालत कोई नहीं समझ रहा था। मैं अकेली बेटी रो रही थी। जब रियाज मेरे पास आए और मुझे समझाने लगे, देखो वो हमारी मेहमान है, उनकी बातों को दिल पर ना लो। मैंने हामी भरी और लेप लगाकर सोने के लिए लेट गई। आज मेरी आंख आधी रात को खुली। मैंने देखा कि रियाज और उसकी चचाजाद कजन बाहर लॉन में गपशप करने में मसरूफ थे। उनकी बातें तो मैं नहीं सुन पाई, बस इतना ही सुना कि बाजी बोल रही थी, क्या तुमने रिमशा को अपनी सच्चाई बता दी है? मैं हैरान सी वहीं खड़ी रह गई कि बाजी कौन सी सच्चाई की बात कर रही थी। ऐसा कौन सा राज था जो रियाज ने मुझसे छिपाया था? मैं वहीं पर दीवार के साथ लगी उनकी बातें सुनने लगी। मैं जानती थी कि ये गलत बात है, लेकिन मैं फिलहाल अपने शौहर के मुंह से वो सच्चाई सुनना चाहती थी जो वो मुझे नहीं बता पाए थे। मैंने देखा कि परवीन बाजी की बात पर रियाज उन पर बरस पड़े। आहिस्ता बोलो, रिमशा सुन लेगी। अगर इस राज के बारे में किसी को पता चला तो जानती हो ना क्या होगा। मैं ये सब सुनकर मुंह पर हाथ रखती कमरे में चली आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था रियाज मेरे साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे परवीन बाजी मुझे रोशन करवाना चाहती थी? मैं अपनी जगह पर वापस आकर लेट गई। दिल बेहद बेचैन था। मुझे ये भी महसूस नहीं हुआ कि रियाज कब कमरे में आए और कब सोए। खराटों की आवाज पर मैंने उनको देखा जो सोते हुए भी मुस्तरब से लग रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना बाजी से एक बार जाकर बात करके देख लूं, क्या पता वही मेरी मदद कर दें इस राज को जानने में। रियाज तो मुझे कुछ नहीं बताएंगे और सास वैसे भी मेरे साथ वास्ता कम रखती थी। इस सोच पर अमल करती मैं बाहर परवीन आपी के कमरे में चली आई। मैंने वहां उन्हें बेड पर लेटा पाया तो खुद उनके पास आ गई। मैं उनके पास बैठ गई। किसी की मौजूदगी महसूस करके उन्होंने फौरन आंखें खोल ली और मुझे देखते हुए बोली, क्या कर रही हो रिमशा? इतनी रात को यहाँ, और सोई क्यों नहीं? मैंने उनसे कहा, बाजी नींद नहीं आ रही, मैं दिन में सो गई थी। उन्होंने गहरा सांस भरा और मेरी इस्तराबी कैफियत को भांपते हुए बोली, कुछ कहना चाहती हो तो बताओ। मैं तो जैसे उनकी बात के इंतजार में ही थी। मैंने उनसे पूछा, आप और रियाज किस राज की बात कर रहे थे? ऐसा कौन सा राज है जो मेरे सिवा सबको पता है? वो मेरी बात सुनकर गजबनाक होती उठ खड़ी हुई। क्या बकवास कर रही हो रिमशा? कौन सा राज? कैसा राज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। आधी रात को किसी भेकी भेकी बातें कर रही हो। अगर रियाज को तुम्हारी इस जुर्रत का पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगा। मेरी मानो तो खामोशी से जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। परवीन बाजी के जवाब देने पर मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई। मेरा कोई हाल नहीं जानना चाहता था। किसी को क्या कहती, लेकिन मैंने भी तहैया कर चुकी थी कि उसके राज को किसी भी सूरत जानकर रहूंगी। मैं सुबह होते ही घर का एक एक कोना चेक करने लगी कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। मैं सारी जगहों पर देख चुकी थी। अब सिर्फ स्टोर रूम बाकी था। मैं कभी स्टोर रूम में नहीं गई थी क्योंकि वो काफी साल से बंद था।
सास से भी सख्ती से मना किया हुआ था। कहीं मैंने किचन से चाबी ली और स्टोर रूम में दाखिल हो गई। पूरा स्टोर रूम रियाज के बाबा और फैमिली फोटोज से भरा हुआ था, लेकिन इन सब में एक मुश्तरका चीज थी, वो कटोरा। हर जोड़ी के हाथ में खूबसूरत कटोरा था। मैं देखकर हैरान हुई थी। अपनी हैरानगी पर काबू पाते हुए आगे बढ़ी और एक छोटे से संदूक के पास चली आई। मैंने जब इस संदूक को खोला तो उसके अंदर गर्द से भरा एक खाकी लिफाफा था। मैं बस यही सोच रही थी, आज इस रात से पर्दा उठ जाएगा। मैंने वो लिफाफा खोला और उसमें से खत निकाल कर पढ़ना शुरू किया। जो जो खत पर लिखी तहरीर में पढ़ती जा रही थी, मैं तो पागल हो जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे वारिस मीरब, नाम सज्जाद। आज एक अनोखी सच्चाई से रोशनास कराने के लिए ये खत लिख रहा हूँ, ताकि मेरे बाद ये खत तुम्हारी रहनुमाई कर सके सही रास्ते को मुंतखब करने में। ये हमारे बाप दादा बल्कि पुरखों से ये रस्म चली आ रही है। हम अपनी दुल्हनों को बेसन का लेप लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे पुरखों की मन्नत है। जब भी कोई औरत हमारे खानदान में आएगी तो उसे इस रस्म को हर हाल में निभाना होगा, वरना इस खानदान के वारिस को जानी और माली नुकसान होगा। मेरे बाद ये कटोरा मेरे वारिस को दिया जाएगा और इसी तरह आगे मेरे वारिस के वारिस को ये रस्म बरकरार रखी जाएगी। वो कटोरा बेश कीमत है, इसकी हिफाजत हमारे वारिस की हिफाजत है। ये खत पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में मौजूद सारी गुत्थियां खुल गईं। सास ने बिला वजह मुझे थप्पड़ क्यों मारा था, अब मुझे हर चीज समझ आ गई थी। पुराने और बेमायने अकीदे किस तरह लोगों की आज की जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। पुरानी रस्में भी कभी कभी वबाले जान बन जाती हैं। इसलिए रियाज का रवैया मेरे साथ ऐसा था। वो रोज जो लेप लगाते वो भी इस मन्नत की वजह से था। आज रात पर से पर्दा उठ चुका था। ये कटोरा मन्नत का कटोरा था जो पुरखों से चली आ रही थी और उसकी पाबंदी लाजिम थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस कटोरे का कोई करिश्मा देखूं। मैंने वुजू के लिए इस कटोरे में पानी भरा और सद के दिल से रब को याद करती वुजू करने लगी। जैसे ही मैं वुजू करके फारिग हुई, मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा जो बेदाग दिखाई दे रहा था। मैंने आंखें मसल कर दोबारा देखा तो मंजर अब भी वही था। मैं रब के हुजूर झुकी, शुक्राने के नफिल पढ़ने लगी। आज मुझे पता चल गया था कि बात सिर्फ अकीदे की होती है। जब हम किसी चीज को अपना अकीदा मान लें तो हमें उसी गुमान के मुताबिक अता किया जाता है।